नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। ये बात मानवी के साथ रिश्तों की बात है। सिर्फ रिलेशन शब्द सुनते ही हम मेल फीमेल की कल्पना करने लगते हैं। ये रिलेशन मतलब कि रिश्ता, और रिश्ता मतलब कि शानदार बंधन, स्वार्थ मुक्त बंधन। संबंध में बिना लाभ, बिना स्वार्थ, बिना अहंकार, बिना ऊंच नीच, सिर्फ और सिर्फ निष्ठा के साथ निभाया गया हुआ संबंध मतलब कि रिश्ता। यहाँ भी बैंकिंग का नियम लागू होता है। आप अपने अकाउंट में जितनी रकम क्रेडिट कराओगे उतनी ही डेबिट कर सकोगे। ये स्नेह की बैंक है, उसमें ज्यादातर क्रेडिट ही करना पड़ता है। डेबिट करने की आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप डेबिट की अपेक्षा नहीं रखेंगे तो आपके रिश्तों में मिठास अवश्य आएगी और समृद्ध होगी। रिश्तों में हर लोग अपने रिश्तेदारों की सहाय करने के लिए तैयार होते हैं, फिर सोचते नहीं कि वो हमारे लिए क्या करेंगे। रिश्ता बोने का विषय है, काटने का नहीं। इस युग में कभी कभी ऐसा लगता है कि रिश्ते अब सिर्फ और सिर्फ लेन देन का विषय बन गए हैं। रिश्ता राग प्रदान और त्याग प्रदान भी होता है। राग प्रदान में कोई कारणसर या आकर्षित होकर रिश्ता बनाते हैं, लेकिन राग प्रदान में समय अनुसार ऊष्मा कम होने लगती, संशय बढ़ जाता है, इंसान का इंसान प्रत्ये आचरण बदल जाता है और द्वेष वृत्ति बढ़ने से नफरत में परिवर्तित हो जाती है। त्याग प्रदान रिश्ते में मानवीय शान से बर्बाद होने के लिए तैयार रहता है। इस रिश्ते में कभी भी एक दूसरे की निंदा नहीं होती। अगर रिश्ता सहजता से जुड़ता है तो चिरंजीवी बन जाता है। और जो लोग सोच समझ के प्लानिंग के साथ रिश्ता बनाते हैं और निकटता का नाटक करते हैं, वह रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य और आयोजन का खत्म होने तक ही वह संबंध रहता है। इस रिश्ते से पोषण नहीं शोषण होता है और प्लानिंग की बदबू आती है। लेकिन जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं वो रिलेशन पर आत्मीयता का पर्दा डाल देते हैं। ऐसे रिश्ते ज्यादातर पॉलिटिक्स में होते हैं। पॉलिटिकल रिलेशन कुछ देने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए बनाते हैं। उसमें वफादारी नहीं, लालच, वृत्ति, स्वार्थ, ये सब केंद्र स्थान पर होता है। उसमें डिमांड की बहुत लंबी लिस्ट होती है। पार्टी के सामने खड़े होकर कहते हैं कि पार्टी ने हमारे लिए क्या किया, और अगर योग्य प्रतिशत पार्टी की ओर से नहीं मिलता तो वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। स्वार्थ युक्त रिश्ते हर हमेशा टूट फूट जाते हैं और निस्वार्थ रिश्ते रिश्तों को बचाने के लिए अपने आप को दांव पर लगा देते हैं। भगवान या खुदा का भक्त या बंदा अपने आराध्या के साथ शुद्ध और समर्पण केंद्र स्थान में होते हैं। रिश्ता सुरों का मार्ग है, वहाँ स्वार्थी और तक साधुओं को जगह नहीं मिलती। अगर मनुष्य को रिश्ता डेवलप करने का मौका मिलता है तो उसे वरदान समान माना जाता है। लेकिन मनुष्य काम, क्रोध, मोह, वत्सल, ये सब दुश्मनों की शरणागति स्वीकारता है तो रिश्तों में से मिठास खत्म हो जाती है। लेकिन कटुता और बदला लेने की वृत्ति आकार लेती है। सच्चे रिश्तों में सहिष्णुता केंद्र स्थान में होती है, लेकिन उसके बदले केंद्र में अधिकार आ जाता है। तो मनुष्य ने अगर मनुष्य के लिए 99 काम किए हैं, लेकिन अगर एक काम नहीं हुआ तो रिश्ता खत्म हो जाता है। शून्य पालनपुरी ने एक मार्मिक बात की है कि सच्चा जवेरी वही है जिसको कांच और हीरे में फर्क नहीं दिखता, उसका नाम रिश्ता है। ये कलयुग तकवादी और तकलादी का युग है। मनुष्य का मन और हृदय अब चौड़ा नहीं रहा है। सच्चे रिश्तों में क्षमा भाव अनिवार्य है, लेकिन इस युग में बुद्धि ताबेदार है जो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो दोष का बुलेटिन बाहर रखने में विलंब नहीं करते। कद्र करने की भावना लगभग मर चुकी है, इसलिए रिश्तों को साधन या संबंध में साध्य माना जाता है। इंसान बार बार पूछता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, लेकिन वह खुद कभी नहीं सोचता कि खुद ने उसके लिए क्या किया। अगर वो आत्मदर्शन करेगा तो अपेक्षाओं पर अवश्य नियंत्रण आ जाएगा। एक राजा ने अपने दरबार लुकमान हकीम को पूछा कि अपने शरीर में अच्छी से अच्छी चीज बताइए, तो लुकमान ने तुरंत जवाब दिया कि अंतःकरण और जिह्वा। राजा ने फिर से पूछा कि अपने शरीर में सबसे गलत चीज बताइए, तब भी लुकमान ने तुरंत जवाब दिया कि अंतःकरण और जिह्वा। राजा ने फिर से पूछा कि एक ही चीज अच्छी और बुरी कैसे हो सकती है। लुकमान ने कहा कि अगर अंतःकरण में भलाई और जिह्वा में सच्चाई हो तो रिश्तों के लिए अच्छी बात है, लेकिन अंतःकरण में वासना और जिह्वा में असत्य बस जाए तो रिश्तों के लिए बहुत बुरा होता है। अगर रिश्ता सच्चा और मजबूत बनाना है तो अंतःकरण से अहम और जिह्वा में से कटुता अवश्य दूर करनी चाहिए।
धन्यवाद।